हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में रात 2 बजे से जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली वालों को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली में कृषि भवन और फिरोज शाह रोड की वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दी, अगले 2 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली की दो तस्वीरें आपके सामने, ये फिरोज शाह रोड की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है दिल्ली के कृषि भवन की। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बाकायदा ट्विटर पर लिखा गया है मौसम विभाग द्वारा कि 2 घंटे तक भारी बारिश होगी दिल्ली में, यानी कि आपके ठीक ऑफिस के निकलते वक्त आपको भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। लगातार हम आपको बारिश से जुड़े हुए अपडेट आज दिन भर देते रहेंगे, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हम आपको बता दें, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर से कहीं रुक रुक कर कहीं तेज बारिश लगातार होती रही। इस लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में कई इलाकों में जल भराव और जल जमाव जैसी स्थिति और हालात पैदा हो गए। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर का यही हाल है। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीती रात से बारिश हो रही है, कहीं सुबह हल्की बारिश हुई तो कहीं अभी भी तेज बारिश हो रही है। रात 2 बजे से तेज बारिश के बाद आप अपना रूट तय करके ही आज दफ्तर के लिए निकलिएगा। पूरे दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटे तेज बारिश और भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए घर से जब आप निकलें तो पूरी तैयारी के साथ निकलें, अपने रूट के बारे में पूरी जानकारी लेके निकलें, क्योंकि हो सकता है कि कहीं भारी जल जमाव और भराव की वजह से ट्रैफिक जाम। और मौसम विभाग ने क्या ट्वीट किया वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मौसम विभाग ने ट्वीट करके कहा है, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगले 2 घंटे तक भारी बारिश की संभावना है। यानी कि मौसम विभाग खुद कह रहा है कि पूरा एनसीआर अगले 2 घंटे भारी बारिश का सामना कर सकता है। सीधे लिए चलते हैं आपको इला काज़मी, हमारी सहयोगी रेनकोट पहनकर, बरसाती पहनकर, छाता लेकर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इला, कहां पर हैं आप? क्या माहौल बारिश का? जी, मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के लक्ष्मी नगर और निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास, और मैं आपको सीधा तस्वीरों से दिखाऊंगी। कल से ही दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है और मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन मौसम सुहाना होने के साथ साथ फिर से दिल्ली जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। आप अंडरपास देख सकते हैं सामने तस्वीरों में, और किस तरह से उसमें एक वैन जा फंसी है, क्योंकि वहां पर पानी भर चुका है। निकासी की परेशानी जो समस्या है हर बार आती है, और दिल्ली में मात्र थोड़ी सी बारिश से ही ये देखिए इस तरह का हाल है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 घंटे तक के भारी बारिश होगी, और सुबह से ही लगभग बारिश हो रही है। और उसके बाद जो हाल है आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में, यानी आने वाले 2 घंटों में जब बारिश तेज होगी तब क्या हाल होगा, किस तरह से लोग अंडरपास के किनारे रास्ता ढूंढते हुए वहां पर निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कई मुख्य इलाके दिल्ली में जहां पर जल भराव और जाम की स्थिति नजर आई, दौला कुआं हो गया, आश्रम हो गया, सराय काले खां हो गया, इस तरह की कई मुख्य इलाके। और ये जो रास्ता है ये भी NH-24 से जाके जुड़ता है, यानी कि जो दिल्ली से लक्ष्मी नगर होते हुए लोग अपने ऑफिस नोएडा की ओर जा रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा समस्या है। और गाड़ियां भी यहाँ पर बंद पड़ चुकी हैं। देखिए किस तरह से एक गाड़ी के अंदर जो है पानी भर गया और उसके बाद जो है वो बंद पड़ गया। अब देखिए किस तरह से ये वैन को जो है धक्का मारा जा रहा है ताकि निकाला जा सके उसे पानी से। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, वो गाड़ी से ज्यादा अब ठेला बन चुके हैं। लोग धक्का देते हुए उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये स्थिति है राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में मात्र कुछ ही देर की बारिश से इस तरह का जल जमाव होता आ रहा है, क्योंकि निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले 4-5 दिन तक इसी तरह बारिश होती रहेगी और इसी तरह समस्या लोगों को उठानी पड़ सकती है। और ये जो समय है वो ऑफिस आ रहे हैं, यानी कि इस समय लोग अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं और जी उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, पानी भर जा रहा है, ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे, जरूरी काम नहीं निपटा पा रहे हैं। एम्बुलेंस जिसमें मरीज होते हैं वो पानी में जो है फंस जा रही हैं, बंद पड़ जा रही हैं। तो लगातार ये दिल्ली वालों के लिए बारिश राहत से ज्यादा आफत साबित हो रही है। क्या दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई चेतावनी जारी की गई है कि यहाँ पर जल जमाव है, जल भराव है, इन इलाकों को अवॉइड करके निकलें? कुछ इस तरह की चेतावनी जारी की गई है अभी तक? देखिए, दिल्ली पुलिस की अगर बात करें या नोएडा पुलिस की बात करें तो लगातार वो अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को सावधान करती नजर आती है। और थोड़ी देर बाद
समय समय पर वो जानकारी लोगों को देती है कि कहाँ पर बारिश ज्यादा है कि होने की वजह से जल भराव हो गया है या फिर कहाँ पर ट्रैफिक की समस्या। अगर बात करें अभी की तो फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी अपडेट क्या है इस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही जैसे दिन ढलता जाएगा यानी कि बहुत अच्छी तस्वीर है वो दिखाइए एक बार, जो वैन फंस गई थी और उसको धक्का मार के निकाला जा रहा था। इस तरह की तस्वीरें आज दिन भर आती रहेंगी और जैसे जैसे दिन सूरज उगेगा और दफ्तर जाने का टाइम होगा तब हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। जी वही मैं अभी कह रही थी विकास की जैसे ही बारिश बढ़ती है वैसे और भी ज्यादा जो है पानी भर जाएगा और अभी से यहाँ पर पानी भर गया। किस तरह से वैन चालक दोनों जो है, दो लोग यहाँ पर वैन को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हालात कल भी नजर आए, चाहे रामलीला मैदान हो, आश्रम हो या सराय काले खां हो। दिल्ली के अलग अलग मुख्य इलाकों में इसी तरह की तस्वीर नजर आई। यहाँ पर जैसे जो लोग आ रहे हैं, अब जैसे एक ऑटो आया है यहाँ से गुजरेगा तो कई ऑटो इस तरह के पानी में से जब गुजरते हैं तो बंद पड़ जाते हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर पानी जो है वो घुस जाता है अंदर, तो इस वजह से वो बंद पड़ जाते हैं और इस वजह से काफी लोगों को समस्या आ रही है। लोगों को ऑफिस जाना है क्योंकि अभी जो वक्त हो चले 6 बज चुके। देखिए किस तरह से मैंने आपको कहा था ऑटो रुक सकती है, ऑटो रुक भी गई। तस्वीर आप बता ही रही थी और देखिए ऑटो वाले ने जुर्रत की, उसको लगा कि शायद इस वाटर लॉगिंग से वो निकालेगा अपना ऑटो, लेकिन जब गाड़ी फंस गई, वैन फंस गई तो ऑटो कैसे निकलेगा विकास? बिल्कुल, और यही वजह है कि जब दिन चढ़ेगा और लोग दफ्तरों के लिए निकलेंगे तो इस तरह के अंडरपास से गुजरते वक्त बहुत सारी दिक्कतें सामने आई। चलिए आपको गुरुग्राम ले चलते हैं। गुरुग्राम में कल भीषण बारिश हुई और उसके बाद से गुड़गांव पूरा तालाब बन गया। गुरुग्राम की तस्वीरें आई हैं, ताजा तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गुरुग्राम की हालत, तेज बारिश की वजह से कई जगह 16 फीट तक पानी था अंडरपास में और पूरा गुरुग्राम एक तरह से तालाब बनता हुआ नजर आ रहा था। खासतौर पर मिलेनियम सिटी और के आसपास के जो इलाके थे गुरुग्राम में, वो बहुत जल जमाव की वजह से वहां पर हालात बहुत खराब थे। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ये ताजा तस्वीरें हैं गुरुग्राम की। अभी लगातार बारिश हो रही है, कल शाम से रुक रुक कर कभी तेज कभी धीमी, और उस वजह से आप देखिए कि ये गली की तस्वीर है और यहाँ गली में भी पानी भर गया है। बहुत मुमकिन है कि गुरुग्राम का कोई रिहायशी इलाका है। आप देखिए रात भर से हो रही बारिश में इस गली में पानी भर गया है। इसका मतलब ये कि दिल्ली के वो अंडरपास जहाँ कल तालाब जिस स्थिति बन गई थी, वहाँ न जाने क्या हाल होगा। सिर्फ नाम बदल देने से अगर किसी शहर की सूरत बदल जाती तो दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर गुरुग्राम के ये हाल न होते। बुधवार की बारिश से गुरुग्राम में इतना पानी भरा कि पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क कहाँ है। यकीन मानिए पानी से पूरा लबालब ये गुरुग्राम का अंडरपास है और इसी में एक कार की जल समाधि हो गई। कार इस कदर डूबी कि उसकी सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। ये गुरुग्राम के गोल्फ रोड की तस्वीरें हैं। पानी से भरे इस अंडरपास में बाद में पाइप डाले गए, तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से इस पानी को बाहर की ओर पंप किया गया। अंडरपास में अगर कार डूबी तो गुरुग्राम में कई जगह बीच सड़क पर दूसरी गाड़ियां फंसी रहीं। बाद में क्रेन के जरिए फंसी हुई गाड़ियों को निकाला गया। ये सब बुधवार को गुरुग्राम की सड़कों पर हुआ। वो गुरुग्राम जिसे कोई साइबर सिटी कहता है, कोई मिलेनियम सिटी कहता है और कोई सैटेलाइट सिटी कहता है। कई बड़ी आईटी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिस होने की वजह से गुरुग्राम की दुनिया में पहचान है, लेकिन कल की बारिश ने इस हाईटेक सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। गुरुग्राम तो दिल्ली से सटा हुआ शहर है, जाहिर है तब गुरुग्राम में हाल हो गए हैं ऐसे, तो दिल्ली भी कैसे बच सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश कहर बनकर आई है, वो भी तब जब बारिश सामान्य ही थी। कतार में खड़ी इन सभी कारों की एक जैसी दशा हो गई। इन सभी कारों के ऊपर ईंटें गिरी हैं, रेलिंग गिरी है, मलबा गिरा है। इस घटना में सभी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये सब हुआ दिल्ली के साकेत इलाके में बुधवार की बारिश के दौरान। ये कारें यहाँ सर्विस लेन पर पार्क की हुई थी। अचानक दीवार का एक हिस्सा ढहकर इन कारों के ऊपर गिर पड़ा और इनके
ये हाल कर दिए। बुधवार को दिल्ली में 29.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य बारिश ही मानी जाती है। लेकिन बारिश के पानी की निकासी की बदइंतजामी ने राजधानी की सड़कों के बुरे हाल कर दिए। इसका एक सबूत दिल्ली के विवेक विहार इलाके का ये अंडरपास है। जहां मरीज को ले जा रही एक एम्बुलेंस बारिश के पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। एम्बुलेंस शहीद भगत सिंह सेवा दल की थी। बाद में इसी संस्था की दूसरी एम्बुलेंस वहां पहुंची और फंसी हुई एम्बुलेंस में से मरीज को बाहर निकालकर दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। तो बारिश के बीच जैसा वाकया दिल्ली के साकेत में हुआ, लगभग बिल्कुल उसी तरह का दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी हुआ है। यहां तेज बारिश से एक हाउसिंग सोसाइटी की बाउंड्री वॉल भरभराकर गिर गई। इस दीवार की चपेट में आकर 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये घटना इंदिरापुरम के न्याय खंड में स्थित गौर ग्रीन वेस्टा नाम की हाउसिंग सोसाइटी की है, जहां पर ये बाउंड्री वॉल सीधे उसके सटे हुए खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गई, जिससे कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। बताइए, ये जो बाउंड्री वॉल होती है ये सोसाइटी को सुरक्षा देने के लिए होती है। ये सुरक्षा देने वाली दीवार ही गिर गई, भरभरा कर गिर गई। वहां पर गाड़ियां हैं, देखिए गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। ये घटना इंदिरापुरम के न्याय खंड में स्थित गौर ग्रीन वेस्टा नाम की सोसाइटी की है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले सभी शहरों में बारिश ने कहर बरपाया। दिल्ली से एकदम सटे नोएडा की तो एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों के फ्लैट में पानी घुस गया। नोएडा सेक्टर 75 में एपेक्स एथेना नाम की इस सोसाइटी में लोगों के बेडरूम तक में पानी घुस गया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे पानी भरभरा के अंदर बेसमेंट में भी घुसा हुआ है, घर के भीतर भी घुसा हुआ है, किचन और उसके आसपास बेडरूम तक में पानी ही पानी। ये देखिए आप, नोएडा की वो सोसाइटीज हैं जिनमें 50 लाख 60 लाख छोटे छोटे घरों के दाम हैं। भारी ईएमआई के साथ परिवार वाले इस उम्मीद के साथ सोसाइटी की किस्त चुकाते हैं कि बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको मिलेगा, लेकिन ये हाल है, 2 घंटे बारिश होती है और किचन तक पानी आ जाता है सोसाइटी के अंदर के फ्लैट्स में। हम लगातार नमस्ते भारत में सुबह से दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश पर आपको अपडेट दे रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर एहतियात बरतने को आपसे कहा है। अगले 2 घंटे दिल्ली एनसीआर में हो सकती है जबरदस्त बारिश। बारिश से पैदा हुए हालात के बीच मध्य प्रदेश से एक अजीब सी तस्वीर भी सामने आई है, जो हम चाहते हैं आप देखें। कटनी में सड़क पर बाढ़ आ गई, तो उस बाढ़ से पार करने के लिए लोगों ने क्या तरीका अपनाया, आपको देखना चाहिए। भारी बारिश ने ये दिन भी दिखाए। जिस बाइक को सड़क पर चलना था उसे इस तरह कंधे पर उठाकर लाया जा रहा है। सड़क पर कमर कमर तक पानी भरा है और 4 लोग डंडों की मदद से बाइक को अपने कंधे पर उठाकर ला रहे हैं। न सिर्फ बाइक को कंधे पर उठाकर लाया जा रहा है, बल्कि बाइक सवार को भी 3 लोगों ने डंडे की मदद से कंधे पर उठाया और पानी से लबालब सड़क पार कराई। इस तरह कुल 7 लोगों की मदद से ये बाइक सवार इस मुसीबत से बाहर निकला। ये चौंकाने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी जिले के खितौली चंदिया की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से सड़क पर कई फीट पानी भर गया था। नमस्ते भारत में अगली खबर यूपी के बिजनौर से है। यहाँ भी बारिश के बीच एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। जब सड़कों पर पानी भर गया तो कुछ पुलिसकर्मियों ने सड़क पार करने के लिए एक नायाब तरकीब अपनाई। पानी से लबालब सड़क पर ठेले वाला ठेला खींच रहा है और उसके ठेले पर छाता लेकर खड़े और एक दूसरे को थामे हुए 2 वर्दी वाले। इस ठेले वाले ने इन पुलिस कर्मचारियों को इसी तरह रास्ता पार कराया। पुलिस के ठेले पर सवार होने की नौबत इसलिए आई क्योंकि बारिश से बिजनौर की सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी भर गया था। बिजनौर के मोहल्ले और गलियों में इस कदर पानी भरा कि वो इटली के वेनिस शहर के जैसी नजर आने लगी। पानी से भरी सड़क पर आने जाने के लिए लोगों को नाव चलानी पड़ी। बिजनौर के इस रपटे पर ये कंटेनर फंस गया तो उसे निकालने के लिए एक बड़े ट्रैक्टर को लाया गया। तब जाकर उस कंटेनर को खींचकर निकाला गया।